हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, जो भी अभिचारी और अपचारी फ्रिक्शंस। तो देखिए क्वेश्चंस दिया, निम्न श्रेणी के अभिचरण तथा निरपेक्ष अभिचरण का परीक्षण कीजिए, यानी कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जो भी है वो देखना है ना। तो देखिए जो भी हमें क्वेश्चंस दिया है 1-1/2 p plus 1/3 to the power p minus 1/4 to the power p प्लस डॉट 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 -1 की घात है n -1/1 टू द पावर 1/n टू द पावर p प्लस डॉट डॉट। ये हमें सीरीज दी है, श्रेणी दी है ना। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चंस दिया है, गिवन क्या है, हमें वो लिखना है। जैसे दिया जो भी ये हमें दिया है ना, वो हमने एज इट इज हमें लिखना है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह जो p के रूप में छर राशि दी है, इस प्रकार के जो भी सीरीज वाले कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस होते हैं उसके लिए पहले यहाँ पर सीरीज क्या बैठती है वो हम देखते हैं। मैंने बहुत क्वेश्चंस पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वो भी मैं सब म्यू टेस्ट, लैम्बर्ट बियर टेस्ट जो भी हैं आपको पढ़ा है ना, तो उस आधार पर देख सकते हो। तो देखिए डायरेक्ट हम अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले एक स्थिति लेते हैं जब p को हम 0 से बढ़ा ले, है ना। तो इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं वो रूप लिखना है, यानी सिग्मा। ये टोटल इसकी क्या है, कैलकुलेट है, सिग्मा मतलब जोड़। तो यहाँ पर देखिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं -1 की घात n-1/n टू द पावर p। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 1 ले लूँ तो 1 में से 1 गया 0, तो -1 की घात 0, यानी किसी भी घात 0 हो तो वो उसका मान 1 होता है। और जब n की घात जब इसका मान 1 हो तब देखिए यहाँ पर 1 आया है ना। ये तो p की घात ग्रेटर देन 0 उस स्थिति पर लिया, इसको आपको इतना नहीं देखना है ना। जब हम यहाँ पर 2 ले, है ना, तो -1 की घात 2, तो 2 में से 1 गया 1 रहेगा, और -1 की घात 1 यानी 1 आ गया। तो यहाँ पर भी अगर मैं 2 लूँ, यानी कि 0 ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर n की जगह 2 लूँ तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार 3 ले लें, तो यहाँ पर 3 में से 1 गया तो -1 की घात स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा +1, और यहाँ पर भी 3 ले ले तो 3 टू द पावर p। तो ये स्थिति बन रही है। इसको अभी हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस ले लेते हैं कि इसको हम पॉजिटिव बना सकें, है ना। तो यहाँ पर मैंने जो भी ये दी थी सिग्मा के रूप में वैल्यू, इसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए जो भी ये माइनस है ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, यानी कि 1 + 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी ले, है ना, p की वैल्यू कोई भी 1 से बड़ी ले, तब ये हमारे यहाँ पर p की वैल्यू अगर यहाँ से कोई भी 1 से बड़ी ले, कोई भी आप मन में सोच सकते हो, तब ये कन्वर्जेंस हो जाएगा, अभिचारी हो जाएगा, यानी कि जो अभिचारी के लिए जो शर्त होती है वो संतुष्ट करती है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा तो, है ना। तो यहाँ पर देखें, और आपको म्यू टेस्ट, लैम्बर्ट बियर टेस्ट, जो भी अभिचारी अपचारी कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के जो मैंने टेस्ट पढ़ाए थे वो आप देख लेना वीडियोस की प्लेलिस्ट में, और क्वेश्चंस में मैंने कराए थे वो टेस्ट। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए यहाँ पर p ग्रेटर देन अपचारी, ये इसके विपरीत लिखना है ना, तो ये तो आपको पता है। अब हम क्या पता यहाँ करेंगे, जब p इक्वलेंस शून्य पर स्थिति देंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू वही बात -1 टू द पावर n-1/n टू द पावर p, है ना। तो यहाँ पर शून्य अगर ले ले, p की जगह शून्य, तो ये तो हो जाएगा n की घात शून्य, यानी कि 1, और यहाँ पर -1 की घात n-1, यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये अगर ये 1 आ जाए तो कहने का मतलब ये भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें जब अगली कोई श्रेणी होगी, यहाँ पर शून्य के बाद 1 आ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगी, क्योंकि ये एक सीरीज रूप में है जो हमें यहाँ पर इस रूप में दिख रही है, -1 की घात n-1, तो एक के एक बाद बढ़ रही है, तो एक बार क्या हो जाएगा, -1 + 1 -1 + 1 इस रूप में आ जाएगी, है ना। तो ये क्या है, देखिए एक बार +1 -1 + 1 -1, यानी एक बार माइनस प्लस प्लस माइनस, है ना। तो ये दोलायमान श्रेणी जो आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, स्प्रिंग कैसे दोलायमान होती है उसी तरह, है ना। तो जब हम इस तीसरी स्थिति लेते हैं p से ग्रेटर देन शून्य, है ना, तो वो का वो सिग्मा इज इक्वल टू -1 की घात n-1/n टू द पावर p इज इक्वल टू सिग्मा -1 की घात n-1। यहाँ पर एक स्थिति ले लेते हैं उस फर्स्ट वाले की स्थिति को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट वाला जैसे ही बन जाएगा, इसलिए हम इसके यहाँ पर एक स्थिति ले लेते हैं। जो देखिए यहाँ पर जो p है ना, यहाँ पर हम -j ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी आप मन में आए वो ले सकते हो, मैंने j लिया है, -j। तो यहाँ पर मैं p की जगह -j ले लूँ, तो -j जब n की घात ऊपर जाएगी, तो n की घात ऊपर जाएगी तो -j का क्या हो जाएगा, +j, यानी कि n टू द पावर
जे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका जब हम प्रचार करेंगे तो -1 टू द पावर 2, यहाँ पर देखिए यहाँ n की जगह हम 2 लिखेंगे तो -1 की घात 2 यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये 2 टू द पावर j हो जाएगा। तो ये देखिए 2 टू द पावर j। इसी प्रकार 3 का हो जाएगा तो 3j। एक बार माइनस में आ गया तो अब की बार हमें पता है कि दोलायमान श्रेणी के रूप में तो प्लस आ जाएगा। इसी प्रकार आगे वो लास्ट वाला स्टेप ये का ये लिख दीजिए, है ना, n टू द पावर j में। तो प्लस डॉट जब ये में कब स्थिति है, इसको हम एक रूप में भी लिख सकते हैं कि एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार देखिए सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या ऐसे प्राप्त होगी। तो माइनस जब n टू द पावर माइनस n, जब n क्या हो जाएगा यहाँ पर -n, जब ये माइनस के रूप में आएंगे तभी तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस का चिन्ह। तो ये जब क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू विषम होंगे, और ये n टू द पावर j जब क्या हो जाएंगे, जब n इज इक्वल टू सम होंगे। तो ये भी एक तरह से देखें तो ये भी क्या है, एक दोलायमान श्रेणी है जो स्प्रिंग है ना, उसी तरह फिजिक्स में आपने दोलन गति पढ़ी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।